सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रशियन स्पाई मूवी एवा। फिल्म की शुरुआत में हम एवा को देखते हैं, जो पहले आर्मी में थी और अब एक प्रोफेशनल किलर के तौर पर काम कर रही है। एवा पेरिस के एयरपोर्ट के सामने रुकती है। यहाँ पर वो कैब ड्राइवर बनकर उसके अगले टारगेट पीटर को रिसीव करने आई है। उसी वक्त कैमिला नाम की लड़की बाइक पर उसका पीछा करती है। पीटर, जो कि काफी थक चुका है, और वो सीधा एवा को ऑफर करता है कि वो इसके साथ ड्रिंक करना चाहेगा। एवा एग्री करती है और वो एक जगह कार रोककर पीछे की सीट पर चली जाती है, लेकिन वो ड्रिंक लेने से इनकार करते हुए कहती है कि ड्रिंक करने के बाद किसी एक को शायद जेल जाना पड़ेगा। एवा कहती है कि वो ड्रिंक करने नहीं बल्कि उससे एक सवाल पूछने आई है। वहीं कैमिला उनके नजदीक आकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करती है। एवा पीटर से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है कि कोई उसे मारना चाहता है। पीटर एवा के सवाल को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब वो एवा के हाथ में गन देखता है तो चौंक जाता है। फिर भी पीटर को लगता है कि उसके किसी दोस्त ने उसके साथ मजाक किया है। वो अपने दोस्त को कॉल करने चाहता है, तब एवा उसके हाथ में गोली मार देती है और कहती है कि उसे सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन पीटर के पास कोई जवाब नहीं है। एवा उसे गोली मार देती है। पीटर की डेथ कंफर्म होते ही कैमिला वहां से चली जाती है। एवा कार से बाहर आती है। फिर वो अपना कोड बताकर अपने सीनियर्स से कंफर्म करती है कि काम हो गया है। एवा कार लेकर वहां से निकलती है। वो कार में अपना मेकअप रिमूव करते हुए अपनी विग निकालती है। अब वहां से वो बोस्टन के लिए निकलती है। एवा प्लेन में है और उसके काम का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बोस्टन पहुंचकर एवा पहले से बुक किए हुए होटल के कमरे में पहुंचती है, जहां एलन नाम के एक आदमी को किसी ने एवा पर नजर रखने के लिए कहा है। एवा रात में एक्सरसाइज करने के बाद अपने कमरे में आती हैं। कुछ देर बाद एवा के कमरे में एक बॉक्स भेजा जाता है, जिसमें पैसे और एक गन के साथ एवा के अगले मिशन की जानकारी है। अब एवा उसकी सिस्टर जूडी के कंसर्ट में जाती हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो उसकी सिस्टर से मिलती हैं। 8 साल बाद एवा को देखकर जूडी सरप्राइज होती हैं। घर जाते वक्त रास्ते में वे उनके पिता के अंतिम संस्कार के बारे में बात करते हैं। एलन चुपके से एवा पर नजर बनाए हुए हैं। जूडी एवा से नाराज है और कहती है कि 8 साल बाद तुम मिल रही हो, जब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वे उनकी मां बॉबी से मिलने अस्पताल जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आया है। अगले दिन वे अस्पताल के गार्डन में बातचीत कर रहे हैं, तब बॉबी जूडी से उसके मंगेतर माइकल के बारे में पूछती हैं, जो 8 साल पहले एवा के साथ रिलेशनशिप में था। बॉबी एवा को उसके काम के बारे में पूछती है, लेकिन एवा कहती है कि उसके पास कोई काम नहीं है। अपने अगले मिशन में एवा सऊदी की राजधानी रियाद जाती है, जहां उसे एक जर्मन जनरल को मारने का काम दिया गया है। एवा को जर्मन जनरल को इस तरीके से खत्म करना है जिससे उसकी मौत नेचुरल लगे। एवा रियाद पहुंचकर अपने सीनियर ड्यूक से और इन्फॉर्मेशन लेती है। फिर वो जनरल को एक पार्टी में मिलती है। एवा जनरल को उसके गार्ड से अलग करके एक कमरे में लेकर जाती है। एवा उसे सीड्यूस करते वक्त उसके पैर में एक इंजेक्शन लगाती है। फिर कहती है कि अगले 15 मिनट में तुम्हारी मौत हो जाएगी और सबको ऐसा लगेगा कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है। एवा जनरल से भी वही सवाल पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्या किया था कि जो उसे मारने के लिए भेजा गया। तभी जनरल के गार्ड वहां पर आ जाते हैं, इसलिए एवा चाकू से जनरल को मारने के बाद उनके गार्ड को भी मार देती हैं। गोलियों की आवाज़ सुनते ही जर्मन सैनिक वहां पर आते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। क्लोज कॉम्बैट में एवा कमरे के अंदर आ चुके सैनिकों को मार देती हैं। फिर वो अपने चेहरे पर खून लगाकर विक्टिम होने का दिखावा करते हुए बाहर आती है, इसलिए जर्मन सैनिक उसे नीचे लेकर आते हैं। वहां से जाते वक्त ईवा एक स्मोक ग्रेनेड ड्रॉप कर देती है, जिससे पार्टी में भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ईवा वहां से बचकर निकल जाती है। लेकिन होटल के बाहर कुछ सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। ईवा अपनी फाइटिंग स्किल से उनका मुकाबला करते हुए जर्मन सैनिकों को खत्म करके वहां से निकल जाती हैं। ईवा वहां से फ्रांस आकर उसके सीनियर ड्यूक से मिलती हैं, जो पहले आर्मी में अफसर थे। ईवा ड्यूक को बताती है कि रियाद में जो हुआ वो एक ट्रैप था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन ड्यूक बताता है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम खत्म करना है और वो सिर्फ उसकी एंट्री और एग्जिट के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वो असफल रहा और इसके लिए वो ईवा से माफ़ी मांगता है। ईवा कहती है कि वो किसी को भी खत्म करने के लिए काफ़ी है। वो ड्यूक से पूछती है कि क्या वे उसका केस बंद करने जा रहे हैं। ड्यूक कहता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि रियाद में जो कुछ भी हुआ उसमें ईवा की कोई गलती नहीं है और इसीलिए वे उसका केस बंद करना नहीं चाहते। दोस्तों, यहाँ पर केस बंद करने का मतलब है ईवा को खत्म कर देना। ईवा ड्यूक से कहती है कि वो कभी कभी ये जानना चाहती है कि वो लोगों को किस लिए मार रही हैं।
ये सुनकर ड्यूक गुस्सा होकर कहता है कि उसे अपने टारगेट से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस काम के दौरान वो भी जिंदा न रहे। ड्यूक बताता है कि मैनेजमेंट ने उसे 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाने के लिए कहा है। एवा होटल में वापस आती है, जहां एलन अभी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं। अगले दिन सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद ईवा अस्पताल में अपनी मां को देखने जाती हैं, जहां उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड माइकल दिखता है। दोनों एक दूसरे को 8 साल बाद देखकर सरप्राइज होते हैं। तभी वहां पर जूडी आती है। उसी वक्त बॉबी अंदर से चिल्लाती है कि कोई अंदर आकर टीवी ठीक कर दो। एवा टीवी फिक्स कर रही है, तब बॉबी बताती है कि आप तीनों को डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवा अपने सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में बताती है कि जब उसे अल्कोहल की हैबिट थी तब उसे पता चला कि उसके पिता का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसके पिता ने उसे मना किया था कि वो उसकी माँ को ये बात मत बताए। फिर उसके पिता ने बॉबी को बताया कि एवा उसके पर्स से पैसे चुराती है और वो कहानी दूसरे तरीके से बताते हैं। एवा बताती है कि उस वक्त वो नशे की आदी थी और ड्रग्स केस में उसे अरेस्ट किया गया था। इस वजह से उसकी माँ को उसके पिता की बात पर भरोसा हो गया और इसीलिए एवा ने घर छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर ली। अगले सीन में हम ड्यूक को देखते हैं, जो ब्रिटिश कोलंबिया में एक पार्टी में है, जहां उसकी मुलाकात स्पाई ऑर्गेनाइजेशन के हेड साइमन से होती है। साइमन उससे रियाद की घटना के बारे में पूछता है। उसका मानना है कि जो भी हुआ वो छोटा सा प्रॉब्लम था जो वहीं सॉल्व हो चुका है। साइमन कहता है कि सऊदी ब्रांच ने काम को अंजाम तक पहुंचाया ताकि निशान उस तक न पहुंचे, जिसके बाद साइमन कहता है कि ईवा को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन ड्यूक का मानना है कि वो उनकी सबसे बेस्ट किलर है, जिसे उसने खुद ट्रेनिंग दी है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि एवा पर नजर रखने वाली कैमिला साइमन की बेटी है। साइमन गुस्से में चिल्लाता है कि एवा पहले की तरह उससे टारगेट से बात करती है और पेरिस के मर्डर के दौरान उसने एवा की आवाज़ सुनी थी। ड्यूक कहता है कि सऊदी वाला केस उसका मामला नहीं था और एवा उनकी एग्जीक्यूटिव एजेंट है, जिसकी देखभाल के लिए वो खुद जिम्मेदार है। साइमन उसे कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड होने का मैसेज देकर वहां से चला जाता है, लेकिन ड्यूक के जाने के बाद साइमन के असली इरादे क्लियर हो जाते हैं। साइमन अपनी बेटी को बताता है कि सऊदी केस में उसी ने ही बात लीक की थी। वो ड्यूक का ध्यान भटकाकर एवा को वहीं मारना चाहता था। साइमन कहता है कि अब उसे परवाह नहीं है और वो एवा को मारने के लिए एलन को ऑर्डर देने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवा जॉगिंग करने बाहर आती है, तब एलन उसका पीछा शुरू कर देता है। एवा उसे नोटिस कर लेती है और दौड़ना जारी रखती है। एलन भी तेज भागकर एवा को पकड़ लेता है। दोनों के बीच फाइट होती है। दोनों स्किल्ड एजेंट एक दूसरे पर वार करते हैं और कोई भी हार नहीं मानता। तभी एलन नीचे गिरी हुई गन उठाने की कोशिश करता है और जब वो वापस मुड़ता है तब देखता है कि एवा वहां पर नहीं है। एलन अंधेरे में एवा के पीछे जाता है। तभी एक तालाब में से एवा एलन पर हमला करके उसे मार देती है। वो उसी पानी से अपने हाथ और मुंह धोकर होटल में आती है। खुद पर हुए जानलेवा हमले से एवा काफी परेशान है। अगले दिन एवा ड्यूक से मिलकर उस पर हुए हमले के बारे में बताती है। तब ड्यूक फिर से कहता है कि मैनेजमेंट उसे मारना नहीं चाहता और अगर उन्हें मारना ही होता तो वे कब का उसे मार चुके होते। ड्यूक बताता है कि उस पर किसी ट्रेंड ड्रग एडिक्ट ने हमला किया होगा, लेकिन एवा को ड्यूक की बात पर यकीन नहीं है। ड्यूक एवा को बताता है कि अगर ज़रूरत होगी तो वो उसकी देखभाल के लिए कुछ दिन यहाँ रुक जाएगा। एवा रोते हुए एलन की गन ड्यूक की जेब में रखकर वहाँ से चली जाती है। उस रात एवा जूडी और माइकल के साथ डिनर पर जाती है, लेकिन एवा और माइकल पुरानी बातें याद करते हैं, जिससे जूडी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब माइकल एवा से कहता है कि तुम यहाँ सब कुछ ठीक करने नहीं आई हो। रात को जूडी घर आकर एवा को बताती है कि माइकल अभी तक घर नहीं आया। एवा बताती है कि तुम माइकल के बारे में कुछ छिपा रही हो और उसे सच जानना है। जूडी बताती है कि माइकल आज भी जुआ खेलता है और उसकी गैम्बलिंग स्किल के कारण ही वे उनका बिजनेस शुरू कर पाए। जिसके बाद एवा एक इलीगल कसिनो में जाती है, जिसकी मालिक है टोनी। माइकल उसके पास बैठकर कार्ड खेल रहा है। वो माइकल को उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन टोनी कहती है कि खेल खत्म होने तक माइकल यहाँ से नहीं जा सकता। टोनी के गार्ड एवा पर हमला कर देते हैं। तब एवा आसानी से सभी गार्ड को पछाड़ देती है और टोनी के गले पर चाकू रख देती है। टोनी के पास माइकल को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जाते वक्त टोनी एवा को धमकी देती है। एवा कहती है कि उसे माइकल का कर्जा चुकाने के लिए 36 घंटे का वक्त चाहिए। बाहर आकर माइकल एवा से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। माइकल कहता है कि कर्जा चुकाने के बावजूद टोनी उसे परेशान करना बंद नहीं करेगी, इसीलिए उसे खुद को और जूडी को बचाने का कोई और तरीका खोजना चाहिए।
ईवा माइकल से कहती है कि तुम जूडी से शादी कर लो और वहाँ से चली जाती हैं। वो एक बार में जाकर विस्की ऑर्डर करती हैं, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसे फिर से शराब पीना शुरू नहीं करना चाहिए और वो बिना शराब पिए वहाँ से चली जाती हैं। अब ड्यूक साइमन से मिलने जाता है और उस पर ईवा को मारने का आरोप लगाता है। ड्यूक बताता है कि उसने रियाद में भी ईवा को मारने के लिए सेटअप किया था। उसने जिस एलन को ईवा को मारने के लिए भेजा था वो भी अब मर चुका है। साइमन कहता है कि वो उसे ईवा के मर्डर के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने खुद ये काम किया और अब वो बॉस है। ड्यूक साइमन को धमकी देते हुए कहता है कि ईवा को मारने का ऑर्डर कैंसिल कर दो। तभी साइमन की बेटी कैमिला ड्यूक पर गन रखकर उसकी गन छीन लेती है। ड्यूक उस पर हमला कर देता है और लड़ाई के दौरान ड्यूक जमीन पर गिर जाता है। ड्यूक के हाथ में गन आते ही वो एक एक करके साइमन के गार्ड को मार देता है। तब पीछे से कैमिला आकर ड्यूक पर हमला करके उसकी गन छीन लेती है। साइमन वहां आकर कैमिला को वहां से जाने के लिए कहता है। अब ड्यूक और साइमन के बीच क्लोज फाइट होती है, लेकिन साइमन अपने चाकू से ड्यूक पर कई वार करता है। ड्यूक बुरी तरह से घायल है। साइमन ड्यूक की बॉडी को एक झील के किनारे ले जाता है। वो उसकी तस्वीरें और वीडियो लेने के बाद उसे मरने से पहले अपने आखिरी शब्द बोलने के लिए कहता है। ड्यूक कहता है कि ईवा को सॉरी कहना वो तब वहां पर मौजूद नहीं होगा जब ईवा साइमन का दिल उसके सीने से निकाल देगी। ये सुनकर साइमन हंसता है और फिर ड्यूक को पत्थर से बांधकर झील में फेंक देता है। रात को साइमन ईवा को फोन करता है और कहता है कि उसकी वजह से ड्यूक को मारना पड़ा। ईवा कहती है कि अगर ये बात सच है तो वो उसे मार देगी। यह सुनकर साइमन हंसता है। फिर वो ड्यूक का आखिरी मैसेज उसे बताकर ड्यूक की आखिरी फोटो भी भेजता है। ईवा अपनी बहन जूडी के घर आती है। जब उसे पता चलता है कि माइकल घर पर अकेला है तब वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल रुक जाता है और कहता है कि जूडी प्रेग्नेंट है। ईवा रोने लगती है और वहाँ से वो टोनी के बार में जाती है, जहाँ गेट पर मौजूद गार्ड को मारने के बाद वो एक एक करके सभी गार्ड को मार देती है, जिसके कारण वहाँ चल रही पार्टी में हंगामा हो जाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर टोनी अपने कमरे से बाहर आती है। वो एवा को देखकर उस पर हमला कर देती है। एवा उसे बताती है कि उसने पैसे के लिए अब तक 40 लोगों को मार दिया है और इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। वो टोनी पर पलटवार करके उसे चौक कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि उसका मन पलट जाता है। वो टोनी को छोड़ देती है और माइकल का बाकी पैसा उसे देकर कहती है कि आज के बाद माइकल की फैमिली को कभी परेशान मत करना। ईवा होटल के कमरे में जाती है। वो फ्रिज से शराब निकालकर पीना शुरू कर देती है। ईवा ने ज़्यादा शराब पी ली है और वो डिप्रेस होकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो रोते हुए हंसने लगती है। उसी वक्त साइमन उसके कमरे में आता है। वो शराब की बोतल देखता है। तभी ईवा आकर उस पर गोली चलाती है। साइमन भी गोली चलाता है। दोनों एक दूसरे को निहत्था कर देते हैं और आमने सामने के मुकाबले में दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। साइमन ईवा को धमकी देता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारी मौत कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर साइमन वहां से जाने लगता है। ईवा फ्रिज के पीछे छिपाए हुए पैसे और गन निकालकर साइमन के पीछे जाती है। साइमन को एहसास होता है कि ईवा उसके पीछे आ रही है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए अपनी टीम को कॉल करता है। साइमन ब्रिज से कूदकर भागता है और ईवा भी उसके पीछे आकर पैर में गोली मार देती है। घायल साइमन वहीं बैठ जाता है। ईवा भी उसके पास आती है। साइमन उसे कहता है कि मेरे परिवार को कुछ मत करना, और ईवा साइमन के सिर पर गोली मार देती है। वहाँ से ईवा जूडी के घर आकर उसे बताती है कि तुम और माइकल कुछ वक्त के लिए यहाँ से चले जाओ। वो उन्हें एक बैंक अकाउंट नंबर देती है और कुछ पैसे भी। माइकल ईवा को ड्यूक का एक लेटर देता है। ईवा वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि साइमन की बेटी कैमिला उसका पीछा कर रही है। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।